नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं जानता हूं इस समय 4 PM के जितने दर्शक हैं, जितने प्रशंसक हैं, वो मुझसे कई ज़्यादा परेशान हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर से मेरे पास मेल आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हुआ, कब तक, कैसे खुलेगा, क्यों ऐसी कौन-सा वीडियो था, सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा जब मुझे पता हो कि कौन-सा वीडियो था तब तो मैं आपको बताऊँ, पर सरकार को प्यार आया और वीडियो बंद हो गया। ये तो वैसे ही हुआ कि कोई राजा सुबह उठे और कहे कि सपने में उसने देखा था कि जो पान वाला है, मोड़ वाला, उसको वो उसके खिलाफ कुछ बोला तो आज उसका सर कलम कर दो। कुछ-कुछ इसी स्टाइल में राजा जी ने कहा कि भई ये 4 PM जो है ना, ये बड़ा बवाल काट रहा है। यूट्यूब से कहा कि इसको बंद कर दो और यूट्यूब ने मेल कर दिया कि राजा जी ने कहा है कि आपका चैनल बंद कर दो, तो आपका चैनल बंद हो गया। अब मैं समझ पाया कि राजा जी को नहीं पता कि क्या इस देश में एक संविधान भी है, एक नियम भी है। हो सकता है ना पता हो, राजा जी को संविधान की ज़्यादा चिंता रहती नहीं है। राजाओं को, तानाशाहों को वैसे भी संविधान जैसे शब्द अच्छे लगते नहीं हैं। इसीलिए तो वो संविधान बदलना चाहते थे और ये बड़ा मुद्दा बना पूरा लोकसभा चुनाव में। नतीजा ये हुआ कि मोदी सरकार की जगह वो एनडीए की सरकार बन गई। उनको सवाल तीखा ये लग रहा था कि हम बिल्कुल ना पूछें कि साहब पहलगाँव में आतंकी क्यों आ गए? कहाँ से आ गए? और अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी क्यों आ गए, कहाँ से आ गए, सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमी थी? या हम ये कह दे रहे हैं कि गोदी मीडिया के चैनल जो दिन-दिन भर चला रहे हैं कि पाकिस्तान मर गया, प्यासा मर गया, टंकियों में पानी नहीं आ रहा, क्योंकि सिंधु नदी का जल रोक दिया गया है। और हम कहते रहे हैं झूठ है भैया, ऐसा नहीं है। सिंधु नदी का लोटा भर पानी भी नहीं रोका गया अभी। तो हम पाकिस्तान के समर्थक हो गए, क्योंकि हमने ये बात कह दी। हमें कह देना चाहिए कि नहीं भैया, सारा सिंधु नदी का पानी बाल्टी में रख के और लखनऊ में ले आए हैं वो। कह सकते हैं जब 2000 के नोटों में चिप निकल सकती है तो हम ये भी कह सकते हैं, तो हम बहुत अच्छे होते हैं। राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, सेनापति ने कहा रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। ये आपने बहुत चर्चित लाइन है और ये लाइनें आपने सुनी होगी। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। हमारे साहेब को ऐसे ही भक्त पसंद आते हैं, ऐसे ही चारण पसंद आते हैं। साहब की गलती नहीं है। इतिहास गवाह है कि हर काल में, हर दौर में राजा के यहाँ ऐसे ही चारण वंदना करने वाले, ऐसी भाट टाइप के लोग होते थे जो कहते थे राजा आप ही तो हैं, तुमसे शुरू और तुम ही पर खत्म। सवाल ये है कि हम कैसे अपने जमीर को मार के कह देते राजा पहलगाम में जो आतंकी आए हैं वो आपकी गलती से नहीं आए, वो तो पाकिस्तान ने घुसा दिए ऐसे ही। ये तो हमसे ना हो पाता। मुझे शेर पूरे याद नहीं रहते, लेकिन कुछ पंक्तियों का भाव बड़ा याद रहता है। पल भर को भी वह बेजमीर हो जाता, ना जाने कब का वजीर हो जाता। मैं अगर इनके सुर में सुर मिलाता रहता तो ना जाने कब का मैं भी डीडी न्यूज और दूरदर्शन पे 15 करोड़ की नौकरी पा गया होता। मुझसे भी कहा गया था करोड़ों पे साल का लो लेकिन जवान बंद रखो। लेकिन रवि सिंह ने जो वीडियो बनाया वो मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में वो वीडियो रहेगा। रवीश जो मेरे पत्रकारिता की दुनिया के आदर्श हैं, उन्होंने, मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे ऊपर भी इतना शानदार वीडियो बना सकते हैं। बाकी सारे यूट्यूब बड़े-बड़े लोग, अजीत अंजुम जी ने वीडियो बनाया, मुझसे बात करी, मुझसे मैसेज किया। ये लोग आइडियल रहे हैं मेरे। पुन वाजपेयी जी ने बहुत बढ़िया वीडियो उठाया, गिरिजेश जी ने उठाया। मैं किस-किस का नाम लूँ, हो सकता है कुछ नाम छूट रहे हों। मेरे संगी साथी हैं सब, सबने मेरी बात करी और मेरी बात नहीं कि 4 PM की बात करी कि एक 4 PM अगर सवाल पूछ रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? सवाल ये है कि लखनऊ को तकलीफ हो रही है, दिल्ली को तकलीफ हो रही है, तो हम क्या करें? कुंभ में अगर हमने दिखा दिया, सबसे पहले दिखा दिया कि कुंभ में जिस दिन भगदड़ हुई उसके 10:30-11 बजे तक हमने 30 लाशें दिखा दी। हमारे बहुत तेज तर्रार रिपोर्टर क्षितिज कांत, उन्होंने 67 लाशें दिखा दी। तो साहब, सुना गया है तब से लेकर अब तक योगी सरकार भी 3 लेटर भेज चुकी है भारत सरकार को कि साहब हमारी ईडी से जांच करा लो। किससे जांच करा लो? ईओडब्ल्यू कर चुका, इनकम टैक्स कर चुका, ईडी को लेटर जा चुके, हमले हो चुके, सब कुछ। तो प्रयोगशाला लैबोरेटरी हम पे बन गई। वो एक लाइन है ना कि ऐसा लगता है कि हर इम्तिहान के लिए जिंदगी को हमारा पता याद है। हमें भी हंसी आई कि जब 4 PM बंद, यूट्यूब बंद करने की नौबत आई तो सबसे पहले देश ने 4 PM को ही चुना।
लेकिन ये आप लोगों का प्यार था और आप लोगों ने मुझे जो हौसला दिया, तो मुझे लगा कि राजा भले मानते हो कि संविधान कुछ नहीं होता, लेकिन 4 पीएम और मैं मानता हूं कि ये देश संविधान से चलेगा। तो हम संविधान के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे हैं। हमारे बहुत अच्छे भाई, एडवोकेट कम भाई और शानदार इंसान मोहम्मद हैदर तला साहब, शानदार एडवोकेट, इन लोगों ने रिट तैयार किया और मैंने सुप्रीम कोर्ट में वो रिट दाखिल कर दी है। मुझे पूरा यकीन है भारत के संविधान पर, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर, कि राजा की तानाशाही के खिलाफ, कि हमें पता ही नहीं कि हमारा कौन सा वीडियो है। हमने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी कि अगर आपको लगता था कि कोई वीडियो ऐसा है जो देश हित के खिलाफ, देश हित के खिलाफ है, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि कोई हम एक शब्द ऐसा बोले जो भारत के खिलाफ हो। मैं तो कहता हूँ राजा जी, आपकी और आपके सारे वजीरों की जितनी देशभक्ति है, मैं उससे 100 ग्राम ज्यादा ही देशभक्ति अपने अंदर रख के पैदा हुआ हूँगा। आपसे ज्यादा देश के प्रति जज्बा है मेरे अंदर। तभी मैं इस देश में उन मंसूबों को नहीं आगे बढ़ाना चाहता जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा हो। इसीलिए वहां उन आतंकियों ने, उनसे फिर उन्होंने धर्म पूछा था। और आपके बादशाह जी, आपके और आपके भक्त जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो इस बात को देश भर में फैलाना चाहते थे, धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछा जाति नहीं। इस देश में जो भाईचारा बना हुआ था सदियों से, वो आप और आपके भक्त सारा चाहते थे कि वो भाईचारा खत्म हो जाए। लेकिन इस खून में, मेरे इस शरीर में एक बूंद भी रक्त की बचेगी। अगर जवान से एक शब्द निकलेगा तो वही निकलेगा कि ये देश सबका है। ये देश जितना हिंदू का है, उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का, उतना जैन का, उतना पारसी का है। ये देश सबका है, सबका खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना। आपको राजा जी, आपको लगता है कि आप डरा लेंगे, 4 पीएम को डरा लेंगे, मुझे डरा लेंगे? राजा जी, मुझे तो मरने से भी डर नहीं लगता। मेरे ऑफिस पे हमला हुआ, क्या क्या प्रयोग हुआ, मैं कई बार बता चुका हूं, उनको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डरता तो राजा जी कब से आपके दरबारी बन जाता। कर लिया ना आपने 4 पीएम नेशनल बंद। 4 पीएम यूपी पे जिस तरह हजारों हजारों दर्शक रोज जोड़ रहे हैं, हमारे सारे वीडियो 4 पीएम यूपी पर देख रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि देश में लोग 4 पीएम को कितना पसंद करते हैं। वीडियो के नीचे पूरी दुनिया से लोग लिख रहे हैं कि मैं इस देश में देख रहा हूं, मैं इस देश में देख रहा हूं। देश तो देखिए आप, कोई जर्मनी में देख रहा है, कोई सऊदी में देख रहा है, कोई अमेरिका में देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में देख रहा है। लिख भी रहे हैं नीचे कि मैं इस देश में देख रहा हूं। ये प्यार है 4 पीएम। हमारी सारी टीम का मानना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए और कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि संविधान का, कानून का पालन अगर होता तो पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय हमको नोटिस देता, हमें बताया जाता कि ये वीडियो है जो देश हित में नहीं है। और यकीन मानिए, अगर हमें 1% भी लगता कि हमारा वीडियो देश हित में नहीं है, तो हम सेकंड के 100वें हिस्से में उसको डिलीट कर देते। लेकिन हमें पता ही नहीं। यहाँ तो कसाब को भी जब फांसी हुई थी तो उसको एक वकील दिया गया था, उसको सुनवाई का अवसर दिया गया था। मेरी सालों की मेहनत थी वो यूट्यूब में। 74 लाख सब्सक्राइबर, एक एक सब्सक्राइबर मेहनत से, पसीने से, अपनी बात से खड़ा किया था मैंने। आपने एक झटके। लेकिन आपको लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा? जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब प्रभु के हाथ। इस पे कोई मानसिक तनाव पे असर नहीं। मैं उतना ही खुश हूं जितना खुश चैनल के बंद होने पे पहले था, उतना ही खुश आज हूं, और उतना ही खुश ईश्वर की कृपा रहेगी तो कल भी रहूंगा। ये सब चीजें मैंने जीवन में देख ली, बड़ी क्षणिक होती हैं। जिनको गुमान होता है अपने ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर, वो बड़ी मूर्ख लोग होते हैं। मुझे लगता है कि हर चीज अच्छे के लिए होती है। मैंने तो कल ट्वीट भी किया था। जिस हिसाब से संजय राउत जी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने बोला, तो मैंने उस संजय राउत जी के बयान को कोट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, मुझसे हर साल 10 लाख रुपए अपना प्रधानमंत्री सहायता कोष में ले लीजिए, जिसका आपको हिसाब ही नहीं देना होता। आपने मना कर दिया कि तो सारा पैसा मेरा, इसका काय का हिसाब। हर साल मुझसे 10 लाख रुपए ले लीजिए, हर साल चैनल 1-2 बार बंद कर दीजिए। आप जब मेरा चैनल बंद करते हैं तो मेरे दर्शकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो जाती है। और बड़ी खराब बात है, मुझे नहीं कहनी चाहिए, कि इतनी ब्रांडिंग, देश भर के तमाम मीडिया संस्थान मेरे साथ खड़े हो गए, वीडियो बनाया, साथ दिखाया, एकता दिखाई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का धन्यवाद, एडिटर गिल्ड का धन्यवाद, सारे वुमेन क्लब, प्रेस क्लब का धन्यवाद, जिनका मैं कहूं जिन्होंने किया साथ, सबका धन्यवाद।
इतना तो मैंने नहीं सोचा था। मैंने लिखा उस ट्वीट में कि इतनी ब्रांडिंग तो मैं 5-10 करोड़ रुपए खर्च करता देश में तो नहीं मिलती, पूरी दुनिया में नहीं मिलती। दुनिया के अलग-अलग देशों से आज मुझे न्योते आ रहे हैं कि हम बहुत जल्दी आपका ये मामला निबट जाए, हम आपको अपने देश में बोलने के लिए बुलाएँगे। हम चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र का हाल क्या है, आप हमें भी बताइए, यहाँ के जो भारतीय रह रहे हैं उनको तो बताइए कि राजा इतना परेशान क्यों है? मुझसे कहा गया कि पहलगाँव जातिगत जनगणना अभी लागू नहीं होती। लेकिन राजा करे तो करे क्या? पहलगाँव के मुद्दे पर आप सोचिए, एक एडवाइजरी जारी करी गई कि सेना के मूवमेंट पे, सेना के बारे में कोई पत्रकार बात नहीं करेगा। और राजा जी अपने दरबारियों के साथ और सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। गोदी मीडिया चला रहा है कि अब आज प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों के संग मीटिंग करी, पाकिस्तान की खैर नहीं है। नोएडा चल के एंकर और एंकरनियां नाचने लगे फोटो देखकर, लिखने लगे सूत्रों ने बताया कि अब पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। अब इनसे पूछो से एडवाइजरी का क्या हो गया? देश के खिलाफ तो ये लोग कर रहे हैं और मैं समझ में नहीं आया, राजा जी मीटिंग कर रहे हैं सेना प्रमुखों के साथ, इसका फोटो और इसका वीडियो जानने का क्या मतलब? पहलगाम में बड़ी गंभीर मंत्रणा हुई सेना प्रमुखों के संग और उसके तुरंत बाद मोहन भागवत मिलने आए। उत्साही गोदी मीडिया ने कह दिया मोहन भागवत मिलने आए, इसका मतलब 24 घंटे में पाक की ऐसी तैसी। नतीजा क्या हुआ? 24 घंटे बाद जाति जनगणना आ गई। अरे बादशाह, अगर ये बात समझ में आती कि इस देश में जाति जनगणना जरूरी है, लोकसभा चुनाव से पहले करा देते तो शायद हुकूमत पूरे बहुमत के साथ मिलती। कि देश में जाति जनगणना शुरू होनी चाहिए, करनी चाहिए, यह बात इंडिया गठबंधन के नेता जाने कब से कह रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने क्रांति कर रखी थी, राहुल गांधी जगह जगह इस मुद्दे को उठा रहे थे। लेकिन पहलगांव से ध्यान हट जाए, गोदी मीडिया जाति जनगणना पर बहस करें, इसके लिए जाति जनगणना लागू कर दिया। अब वो किस मुंह से नेता अब बात करेंगे जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे तो समाज को बांटने की कोशिश है, वो किस मुंह से बात करें? लोगों ने तो यहाँ कहा कि पहले 4 PM को बंद इसलिए कराया गया कि पहलगाम का मुद्दा 4 PM पे शिफ्ट हो जाए, लोग यूट्यूबर सब डर जाएं कि अब अगर पहलगाम पे मुद्दे पे बात करी तो 4 PM की तरह हमारा चैनल भी बंद हो जाएगा। कहानी यही थी, 4 PM को बंद कर दो, बाकी डर जाएंगे कि पहलगाम के मुद्दे पर सवाल पूछो तो हमारा भी चैनल बंद हो जाएगा। पहलगाम सरकार की नाकामी का जीता जागता संदेश है। जिस जगह पे घाटी पे टूरिस्ट पहुंचे, सरकार बेशर्मी के साथ कह रही है हमें पता ही नहीं था घाटी खुल गई है। काहे की हुकूमत, काहे की राजसत्ता? आपको पता ही नहीं कि कश्मीर में सैकड़ों टूरिस्ट एक जगह जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं अजय डोभाल? अपने ऊपर पिक्चर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं अमित शाह? आराम फरमा रहे हैं। और मोदी जी आप क्या कर रहे हैं विदेश में घूमने के बाद? कितने 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। आपके माथे पर यह कलंक सजा रहेगा कि बेकसूर लोग तो कश्मीर घूमने गए, आपकी वजह से वो मौत के शिकार हो गई। ये बात कहना क्या देश के खिलाफ है? ये देश हित में है। जो लोग सरकार की नाकामियों पर सवाल नहीं पूछते वो देश के विरोधी हैं। सरकार की नाकामियों पर सवाल पूछना पत्रकारों का नहीं, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हम पाकिस्तान के आपसे ज्यादा खिलाफ है, हम उन आतंकियों के आपसे ज्यादा खिलाफ हैं। हमने नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे करने के लिए ना तो यहां से ट्वीट किया, ना व्हाट्सएप किया। आप अपना जहाज उतार के पाकिस्तान चले गए। आपने आईएसआई के एजेंटों को अपने एयरफोर्स स्टेशन घुमा दिए थे। ये किसने किया? आपने किया। और आप कहते हैं कि हम राष्ट्र के खिलाफ हैं, बता भी नहीं रहे हैं कि कौन सा वीडियो ऐसा लगा। लेकिन मुझे यकीन है पूरा कि अब न्याय होगा। देश के सबसे बड़े संविधान के मंदिर सुप्रीम कोर्ट से पे न्याय होगा। हमारी याचिका दाखिल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में हमारे फैसले का इंतजार रहेगा। और मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा 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 भरोसा है कि फैसला संविधान सम्मत होगा। यूट्यूब से और भारत सरकार से जरूर पूछा जाएगा कि मुझे बिना बताए कि कौन सा वीडियो था, मेरा चैनल को क्यों ब्लॉक किया गया। हमें न्याय पे पूरा भरोसा है। बस जैसे ही कोई फैसला होगा मैं आपको बताऊंगा। जो भी अपडेट होंगे वो मेरे ट्विटर हैंडल 2 हैं। एक मेरे ऑर्गेनाइजेशन का 4 PM का है जिसका ये आप देख रहे हैं, और एक मेरा अपना पर्सनल है जो आप ये विंडो पे देख रहे हैं। और ये दोनों ट्विटर हैंडल को आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो कर लीजिए। हमारी फेसबुक पर और हमारे यूट्यूब पे लगातार अपडेट बढ़ते रहेंगे। जो भी होगा हम बताते रहेंगे, आपको सूचित करते रहेंगे। आप जो प्यार दे रहे हैं मुझे इस क्षण पर, इस समय, वो मेरे लिए अभूतपूर्व है। मैं किसी का नाम लेने से चूक गया हूं तो मैं उससे क्षमा मांगता हूं। एक एक व्यक्ति जिसने मेरा साथ दिया, इस लड़ाई में मेरे संग खड़ा हुआ, उस सबका हृदय से आभार। जीतेंगे हम जरूर, तानाशाह हारेगा जरूर। जय हिंद।